नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज के इस खास बुलेटिन में। बड़ी और ताजा खबरों के साथ मैं हूं लीचवी रॉय। सबसे पहले बात करेंगे ठंड की, मौसम के मिजाज की। उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी है। न्यूनतम तापमान यानी कि मिनिमम टेम्परेचर सामान्य से बेहद कम है। उत्तर प्रदेश में शीतलहर ने भी परेशानी बढ़ा दी है। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार भी काफी धीमी है। उत्तर प्रदेश में इन दिनों मौसम ने आम जनजीवन की रफ्तार धीमी कर दी है। घना कोहरा है, कड़ाके की शीतलहर है, बीच बीच में हो रही बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि अगले कुछ दिन बेहद ही सतर्क रहने वाले हैं। 15 जनवरी को प्रदेश के कई जिलों में कोहरे को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। पश्चिमी और तराई इलाकों में विजिबिलिटी यानी कि दृश्यता बेहद कम रहेगी। बुधवार को 28 जिलों में 100 से 500 मीटर तक ही दृश्यता रहने की आशंका जताई गई है। इससे सड़क में, रेल में और हवाई यातायात में भी रोजमर्रा की जिंदगियों की तरह जो है काफी असर पड़ेगा। सहारनपुर से लेकर प्रयागराज तक कई जिलों में सुबह और देर रात घना कोहरा लोगों के लिए खतरा बन सकता है। मौसम विभाग ने यानी कि आईएमडी ने खास तौर पर वाहन चालकों को धीमी रफ्तार और सावधानी बरतने की सलाह दी है। आज से एक नया पश्चिमी विक्षोभ हिमालयी क्षेत्र के तरफ से आएगा, जो कि काफी प्रभावित करेगा। इसके चलते 2 दिनों तक हल्की बारिश हो सकती है। बूंदाबांदी के आसार हैं, जिसका असर उत्तर प्रदेश के मौसम पर भी पड़ेगा। ठंड के साथ साथ मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। ऐसे में मौसम विभाग की चेतावनी है कि बेहद जरूरी ना हो तो सतर्क से बचें और बदलते मौसम में पूरी सतर्कता बरतें। तो उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड है, सर्दी का प्रकोप छाया हुआ है और जो मिनिमम टेम्परेचर है, न्यूनतम तापमान है, वो लेस देन नॉर्मल है, यानी कि सामान्य से बेहद कम। उत्तर प्रदेश में शीतलहर से लोग परेशान हैं। जो लोग सुबह दफ्तर के लिए या स्कूलों के लिए आवाजाही करते हैं, उनके लिए बहुत ही बड़ी परेशानी बनी हुई है ये सर्दी। आपको बता दें, बर्फीली हवाओं जैसा महसूस होता है, लोग काफी बीमार पड़ रहे हैं। जगह जगह प्रदेश के ओपीडी में जो है अस्थमा ट्रिगर हुआ है पेशेंट्स का, और कफ और जुकाम, बुखार जैसी बहुत सी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। इसके अलावा आपको बता दें, बच्चे और बुजुर्ग सभी काफी परेशान हैं। कई जगहों पर तो स्कूल की जो है टाइम लाइन्स भी बदली गई हैं, टाइमिंग जहां पर बदल दी गई हैं। कुछ स्कूल्स में अवकाश घोषित किया गया है। हालांकि दफ्तर की टाइमिंग्स वही हैं, जिसकी वजह से आवाजाही बेहद मुश्किल हो रही है लोगों के लिए। आवागमन लोगों का काफी प्रभावित है। इसके अलावा आपको बता दें, चाहे रेल से आप करें ट्रैवल या सफर करें आप जहाज से, यहाँ पर हर तरीके से यानी कि हवाई यातायात भी प्रभावित है। कई जगहों पर लोग अलाव जलाकर, हीटर्स का इस्तेमाल करके जो है सर्दी गुजार रहे हैं, लेकिन उससे भी बहुत सी अप्रिय घटनाएं होने की जानकारी प्रदेश भर से सामने आती रही है। टेम्परेचर की बात की जाए तो 5 से 6 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान प्रदेश के कई जिलों में बताया जाता है, लेकिन आईएमडी का कहना है कि ठंड अभी बची है, यानी कि तापमान और भी कम हो सकता है, तापमान और भी गिर सकता है और तापमान 0 तक भी पहुंच सकता है, ऐसा आईएमडी का कहना है। तस्वीर आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। विजिबिलिटी साफ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से विजिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र रह गई है। लोगों को 20 से 40 मीटर देखने में भी यहाँ तकलीफ होती है। यहाँ पर एक तरीके से, क्योंकि कोहरा तो होता ही है, लेकिन एक मेजर हिस्से में देश के पॉल्यूशन का भी प्रकोप है, जिसके वजह से पॉल्यूशन और कोहरा दोनों मिलकर जो स्मॉग क्रिएट कर रही हैं, उसके वजह से लोगों का आवागमन पूरी तरीके से प्रभावित है, आवाजाही पूरी तरीके से अफेक्टेड है। जगह जगह लोग जो है लकड़ियां जलाकर हाथ सेकते हुए नजर आ रहे हैं, अलाव जलाकर यहाँ पर ठंड में गुजारा कर रहे हैं। सरकार की तरफ से भी रैन बसेरे बनाए गए हैं और एक तरीके से कहा जा सकता है कि सर्दी जो बिल्कुल दिसंबर तक लग रहा था कि इस बार पड़ी ही नहीं है, वो एकदम से महसूस होने लगी। एकदम से जो है मौसम का मिजाज ऐसा पलटा कि मौसम के मिजाज ने ऐसी ली करवट कि ठंड जो है बेहद ही एक्सट्रीम यहाँ पर पता चल रही है। आपको बता दें कि उत्तर भारत में ये जो कड़ाके की ठंड है वो अभी खत्म नहीं होने वाली, ऐसा आईएमडी का कहना है। यानी कि अभी जो है फरवरी तक मौसम ऐसा ही रह सकता है, ऐसा आईएमडी ने कहा है, क्योंकि जगह जगह तापमान गिरेगा, 0 तक पहुंच सकता है तापमान।
तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड, बर्फीली हवाएं, कोहरा, शीतलहर, कोल्ड डे जैसे इस माहौल में लोग काफी परेशान हैं। एक तरीके से रोजमर्रा की जिंदगी में रफ्तार जो है धीमी हो गई है। से उत्तर प्रदेश के कई जिलों समेत रायबरेली में एक बार फिर से कोहरे ने अपनी चादर फैलाना शुरू कर दिया है। रायबरेली में बीते 3-4 दिनों से तो कोहरे की जो चादर है उस तरह की नहीं थी, लेकिन आज फिर से जो है कोहरे की मोटी चादर देखने को मिल रही है। कोहरे के चलते जो है लोग प्रभावित हैं। सड़कों पर जो वाहन चल रहे हैं उनकी रफ्तार और उनमें कमी देखी जा रही है। हालांकि ठंड सर्दी में कहीं कोई कमी नहीं है। जिला प्रशासन के जो इंतजाम है वो इंतजाम उनके रैन बसेरे अलाव के वो देखे जा रहे हैं, लेकिन आज से जिस प्रकार से मौसम के विभाग ने कहा था कि अभी मौसम फिर एक बार से करवट लेगा, तो उसके मौसम विभाग के मुताबिक रायबरेली में आज से फिर कोहरे की मोटी चादर की शुरुआत देखी जा रही है। सड़कों पर आप देख सकते हैं कि कोहरे की जो चादर है वो छाई हुई है, धुंध है आसमान में। और बीते 3-4 दिनों से हालांकि रायबरेली में कोहरा देखने को बहुत कम मिल रहा था, लेकिन आज फिर से यूं कहें कि कोहरे ने फिर से अपनी चादर जो है फैलाना शुरू कर दिया है। और सुबह का वक्त है। मौसम विभाग ने जिस प्रकार से संभावना जताई थी कि अब आने वाले दिनों में कोहरा, ठंड और बारिश जो संभावना जताई जा रही है, वो संभावना की ओर धीरे धीरे मौसम बढ़ रहा है। तो अब ये मुख्य सड़कें हैं रायबरेली की, इन सड़कों में जो कोहरा की धुंध है उससे जो वाहनों की रफ्तार थमी है, और सड़कों पर उसी तरह जो पहले खूब ज़्यादा कोहरा पड़ रहा था उसी प्रकार जो जरूरी जिनको है वही लोग दिखाई दे रहे हैं। कोई रोजी रोटी के लिए, कोई मजदूरी के लिए, कोई इमरजेंसी है, कोई अस्पताल, वही लोग देखे जा रहे हैं। और जो वाहनों की रफ्तार हुआ करती थी, रफ्तार में थोड़ी सी कमी दिख रही, क्योंकि कोहरे की धुंध मोटी लेयर है। हालांकि विजुअलिटी 100 मीटर के आसपास है। यूँ कह सकते हैं कि बहुत मोटी चादर कोहरे की नहीं, लेकिन जैसे कोहरा शुरुआत हुआ है उससे लगता है कि अब जो कहर 3-4 दिनों पहले कोहरे की मोटी चादर देखने को मिलती थी, भरपूर कोहरा दिखता था सड़कों में, गांव में, चाहे कस्बे हों, सब जगह जो कोहरा, तो वो उसकी शुरुआत फिर से हो गई है आज से। तो आप देख सकते हैं कि आसमान में जो धुंध छाई हुई है, इस धुंध में अलग अलग जो एक तो प्रदूषण की लेयर बताई जा रही है, दूसरी जो है आसमान में कहीं कहीं बादल दिखते हैं। तो बादलों को लेकर के जो मौसम के जानकार जो बताया जा रहा है कि अगर बारिश हो गई तो ठंड बहुत ज़्यादा और बढ़ेगी, और ये पूरे जनवरी माह ठंड से निजात मिलने की कहीं कोई उम्मीद नहीं जताई जा रही। और जिस प्रकार से कोहरा आज फिर से यूं कहे कि शुरू हो गया है, उससे लोग, आम जनजीवन फिर से प्रभावित दिखाई देने लगा है। कुल मिलाकर जिस प्रकार से मौसम विभाग ने संभावना जताई थी उनके मुताबिक रायबरेली में आज से फिर जो है कोहरे की मोटी लेयर देखी जा रही है। कोहरे की शुरुआत हो गई है। घना कोहरा जो है फिर से लोगों को प्रभावित करने लगा है। सड़कों पर जो स्पीड है वाहनों की वो थमी है, और जो लोग दिखाई दे रहे हैं उनको बहुत ज़रूरी है वही दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आज से जो है रायबरेली में स्कूल जो है खोल दिए गए हैं कि स्कूलों में जो छुट्टी लगातार चली आ रही थी उसको लेकर के अभी जिला प्रशासन ने कोई निर्णय नहीं लिया है। हालांकि जिस प्रकार से मौसम विभाग ने संभावना जताई कि आगे आने वाले दिनों में मौसम और ठंडा होगा, कोहरे की मोटी लेयर देखने को मिलेगी, और कहीं कहीं जो बारिश है, बारिश भी जो है आम जनजीवन को प्रभावित करेगी, खेला बिगाड़ेगी, ठंड और बढ़ेगी, ऐसी संभावना जताई जा रही है। शिव प्रसाद यादव, इंडिया न्यूज, रायबरेली। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय यादव जुड़
रहे हैं अमेठी से। संजय, क्या कुछ तापमान आप देख पा रहे हैं? क्योंकि कड़ाके की ठंड है, काफी लोग परेशान भी है, तो ओपीडी के क्या हाल हैं और क्या कुछ सलाह दी जा रही है? जो मौसम है वो पूरी तरीके से अब करवट ले चुका है। यानी जी। यूं कहा जाए कि उत्तर भारत में भी अब मौसम ने अपना मिजाज बदला है और देश के कई ऐसे बड़े शहर हैं जहां पर बारिश की संभावना और शीतलहर की और कड़ाके की ठंड के अनुमान जो है वो आईएमडी ने लगाया है। ऐसे में उसका असर भी अब देखने को मिल रहा है, क्योंकि जहां तापमान लगातार अब गिरता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि बीते दिनों अगर अमेठी की बात करें तो अमेठी में भी जो सूर्य देव से उनके दर्शन होने के बाद जो है वो तापमान में थोड़ी सी बढ़ोतरी देखी गई थी, लेकिन अब जो तापमान है वो आज से गिरना शुरू हो गया। जहां दिन के तापमान में 22-23 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचा था, वो तापमान अब 19 से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास आज रिकॉर्ड किया गया है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो रात के तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। यदि 9 डिग्री का जो सेल्सियस का तापमान था वो 7 से 8 डिग्री सेल्सियस पर फिर पहुंच गया है। यानी यूं कहा जाए कि जो हवाएं हैं जो चलती है पश्चिमी विक्षोभ से हवाएं हैं वो हाड़ कपाने वाली हवाएं हैं। यानी यूं कहा जाए कि पूरी तरीके से ठिठुरन का एहसास करवाती है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूरी तरीके से अब ठंड का एहसास फिर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि आने वाले दिनों में देश के कई बड़े हिस्सों और उत्तरी पश्चिम इलाकों में बारिश की संभावना जताई गई है, जिसका असर पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में यह मौसम और करवट ले सकता है और बारिश के साथ साथ घने कोहरे और कड़ाके की ठंड का एहसास फिर से हो सकता है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब पूरी तरीके से मौसम के मिजाज बदलने के साथ साथ गलन वाली ठंडी का एहसास हो रहा है। हालांकि अगर अमेठी की बात करें तो अमेठी में एक जो खिली हुई धूप है वो थोड़ी सी राहत दे रही है, लेकिन दिन के टेम्परेचर में गिरावट दर्ज की गई है। जिला प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। तमाम तैयारियां जो है वो रैन बसेरे और अलाव की गई है, जिससे किसी भी व्यक्ति को जो है ठंड परेशान न कर सके। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो अभी तक लगातार स्कूलों में जो छुट्टी थी वो आज कैंसिल कर दी गई है, यानी अब छुट्टी बंद है। छोटे छोटे बच्चे जो है वो भी इस ठुठुरन वाली ठंडी में स्कूल जाने को मजबूर है। और कहीं ना कहीं जो कड़ाके की ठंड है उसका असर सुबह और शाम अच्छी तरीके से देखने को मिल रहा है, क्योंकि सुबह शाम अगर सड़कों की हम बात करें तो जो बहुत जरूरी लोग हैं वही निकलते हैं, उसके अलावा लोग जो है वो सड़कों की तरफ नहीं निकलते। यानी यूं कहा जाए कि 4 बजते बजते सड़कें जो है वो सूनी पड़ना शुरू हो जाती है और सुबह तक रहती हैं। तो कहीं ना कहीं अब मौसम पूरी तरीके से करवट लिया है और आने वाले दिनों में जो अनुमान लगाया जा रहा है वो कड़ाके की ठंड और धुंध का लगाया जा रहा है। जी ठीक है संजय, हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक भी जुड़े हुए हैं लखीमपुर खीरी से। अभिषेक, आपके विजुअल्स में जो है कोहरे की जो है एक तरीके से कोहरा और स्मॉग यहाँ पर देख सकती हूँ मैं, क्या कहेंगे, क्या है तापमान, क्या विजिबिलिटी इतनी खराब है? क्या विजिबिलिटी के चलते, क्योंकि अप्रिय घटनाएं भी लगातार होती हैं और ऐसे में काफी एक तरीके से कम्यूटिंग भी एक बड़ी परेशानी लोगों के लिए बना हुआ है, क्या कहेंगे तापमान के अलावा किस तरीके का हाल है, कैसे लोग गुजारा कर रहे हैं ऐसे में? बिल्कुल, देखिए लखीमपुर खीरी पिछले दिनों में जो यहाँ पर धूप है वो जरूर दिन में निकल रही थी, लेकिन जिस तरीके से अचानक एक बार फिर मौसम बदला है और पीछे कोहरा किस तरीके से पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ का लखीमपुर खीरी का एक बार और मौसम खराब हुआ है। ऐसे में जो वाहन चालकों की रफ्तार है वो कहीं ना कहीं धीमी पड़ती हुई नजर आ रही है। जो रोजमर्रा की जिंदगी जीवन यापन कर रहे हैं, जो मजदूर टाइप के लोग हैं, उनको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इस तरीके के मौसम में उनको काम नहीं मिल पाता है, काम मिलने की समस्याएं होती हैं। तो ऐसे में तमाम प्रकार की जो समस्याएं होती हैं उन समस्याओं से लोगों को जूझना पड़ता है। वही अगर बात करें प्रशासन की, तो प्रशासन की तरफ से तमाम प्रकार के जो दावे हैं वो किए जा रहे हैं, लेकिन निघासन क्षेत्र में कुछ ऐसे दावे हैं जिनकी पोल खोलती हुई तस्वीरें सामने आती हैं। जी, नगर पंचायत निघासन की तरफ से जो अलाव लगवाए जा रहे थे वो कुछ जगहों पर अलाव लगवाना बंद कर दिया गया। इस मामले जब हमने ईओ से बात की तो ईओ का कहना है कि अब यहाँ पर ठंडक नहीं है, धूप निकलने लगी, इसलिए अलाव नहीं लगवाए जा रहे। लेकिन जिस तरीके से मौसम का मिजाज बदला है एक बार फिर से और घना कोहरा पड़ रहा है, इसके साथ साथ सर्द हवाएं भी चल रही है, कड़ाके की ठंडक पड़ रही है, तो ऐसे में अलाव कुछ जगहों पे बंद करवा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं सिस्टम पर भी एक सवाल खड़ा हो रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सीधे तौर पर अफसरों को आदेश है कि जगह जगह पर अलाव जलवाया जाए, रेल बसेरे बनवाया जाए, किसी प्रकार के लोगों को असुविधाएं न हो पाए, लेकिन उन आदेशों की अवहेलना जो यहाँ के ईओ हैं वो करते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से लगातार एक घना कोहरा पड़ रहा, साथ ही सर्द हवाएं चल रही है, तो ऐसे में वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही जो वाहन चालकों के साथ साथ में जो अपने घरों से लोग निकलने वाले उनको कहीं ना कहीं देरी हो जाती है। वजह है कि जिस तरीके से मौसम लखीमपुर खीरी में एक बार फिर बदला है और घना कोहरा की जो परत है वो सड़कों पर जरूर देखी जा रही है।
तो इसी की वजह से लोग अपने घरों से नहीं निकल पा रहे हैं और किसी तरीके से अपने घरों में दुबक कर बैठने को मजबूर हैं। अगर घरों से निकल भी रहे हैं तो गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं, उसके बाद ही निकल रहे हैं। साथ ही डॉक्टर भी जी सलाह दे रहे हैं कि अपने बच्चे और बुजुर्गों का विशेष तौर पर ख्याल रखें कि बाहर बिल्कुल ना निकले। अगर कोई जरूरी काम है तभी घरों से बाहर निकले। अगर निकल भी रहे हैं तो गर्म कपड़ों का सहारा लेने के बाद में ही घरों से बाहर निकले। अपना भी ख्याल रखें, अपने बच्चों का भी ख्याल रखें, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर कड़ाके की ठंड जो है लखीमपुर खीरी में पड़ रही है, इस सर्दी की चपेट में आने से कहीं ना कहीं हालत अगर बिगड़ जाए तो इसको लेकर के जो डॉक्टर्स हैं वो भी सतर्क रहने की अपील कर रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ संतोष भी जुड़े हुए हैं गाजियाबाद से। संतोष, क्या कुछ तापमान आप देख पा रहे हैं, विजिबिलिटी का हाल क्या आप देख पा रहे हैं? इसके अलावा यहाँ पर क्योंकि काफी लोग जो है बीमार पड़ रहे हैं और ओपीडी में भी जो है लोगों की काफी भर्ती हो रही है, क्योंकि लोगों का अस्थमा यानी कि दमा ट्रिगर होता है। बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स यहाँ पर लोगों को फेस करनी पड़ रही है। कैसे देखते हैं आप इसको, और क्या कुछ जो है रैन बसेरे को लेकर भी क्या कुछ सिस्टम पे, जैसा कि अभिषेक ने बोला है, जो सिस्टम की तरफ से तैयारियां हैं वो ग्राउंड लेवल पर नहीं है क्या? जी, यहाँ जो है सर्दी अपने पूरे सिस्टम पे है। यूँ कहा जाए कि अगर रात में जो टेम्परेचर है वो 4 डिग्री तक पहुंच जाता है, और अभी भी 6 डिग्री यहाँ है। गाजियाबाद के लोनी में मेरी मौजूदगी है अभी, और यहाँ जो है 6 डिग्री अभी भी बता रहा है, न्यूनतम तापमान 6 डिग्री है, और जो कि अभी फीलिंग जो है 5 से भी कम, जैसे 5 से कम है ऐसे करा रहा है। ये जो पहाड़ों पे जो अभी तापमान 0 पे पहुंच गया है, और उसका असर जो है वो हवाएं जो चल रही हैं उनका असर यहाँ पे साफ साफ देखा जा रहा है। पूरे दिल्ली एनसीआर में कोहरे की चादर तो है ही है, साथ ही जो यहाँ पॉल्यूशन की बड़ी समस्या है, पॉल्यूशन भी जो है 300 के पार है अभी, और वो भी सांसों में जहरीली हवाएं जा रही हैं। और सबसे बड़ा सवाल है कि जो ठंड में, ऐसी ठंड में जिला प्रशासन ने आदेश जारी किया है, साथ ही जो है शासन की तरफ से लखनऊ से आदेश आया है कि स्कूल की छुट्टी 1 से 5 की छुट्टियां, और स्कूल में जो टाइमिंग में बदलाव है वो 10 से 3 किया जाए। परंतु यहाँ जो है देखा जाए, अभी मेरे जो है पीछे खड़े खड़े यहाँ पे लाइव के समय भी 4 से 5 स्कूलों के छोटे छोटे बच्चे, LKG फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास के बच्चे ही जो है यहाँ से निकल के गए हैं। तो ये जो पहली और दूसरी क्लास के बच्चे हैं उनकी क्या आयु है आप समझ सकते हैं, ऐसी जो है। और उनसे जब मैंने अभी पूछा टाइमिंग, तो उन्होंने 8:30 अपने स्कूल का टाइमिंग 8:30 बताया। 4-5 स्कूलों के बच्चे यहाँ से निकल के जा चुके हैं अभी। तो ऐसे में अगर बात की जाए कि जिला प्रशासन की इतनी सर्दी में भी बेहद जो है लापरवाही कहा जाए, या जो निजी स्कूल संचालक हैं वो किसी भी आदेश को ठेंगा दिखा रहे हैं, और फिर भी लगातार ये जो है मीडिया पे, सोशल मीडिया पे सब जगह जो है चल रहा है कि जो यहाँ निजी स्कूल है गाजियाबाद में वो कहीं पे भी बंद नहीं है। सब लोग जो व्हाट्सएप ग्रुप है उन पे डाल रहे हैं, जो अधिकारी जिन पे जुड़े हुए हैं उन पे भी डाल रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर कहीं ना कहीं कार्रवाई नहीं होती है तो फिर ये जो है जो स्कूल है निजी, वो जो है मनमानी चला रहे हैं, और उन बच्चों को भी सर्दी लग रही है जो छोटे बच्चे हैं। हालांकि बड़े लोगों को तो मजबूरी में जो लोग काम पे जाते हैं उनको निकलना पड़ता है, क्योंकि ये औद्योगिक क्षेत्र है जहाँ मैं हूँ। वहाँ जो है वो यूपीसीडा द्वारा डेवलप किया गया टोनिका सिटी औद्योगिक क्षेत्र है। 3000 से अधिक इकाइयां हैं, तो यहाँ लाखों लोग सुबह 9 बजे उनको पहुंचना होता है काम पे, तो इसलिए वो अपने घर से कोई 8 बजे कोई 8:30 बजे निकल के यहाँ तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। और लगातार लेकिन आईएमडी की तरफ से क्या कहा जा रहा है, प्रदेश भर में ये जो ठंड है कड़ाके की वो कब तक चलने वाली है? क्योंकि ऐसे तो ठंड मार्च तक रहती है, लेकिन ये जो गलन वाली सर्दी जैसा कि संजय बता रहे थे वो कब तक रहेगी? जी, अभी बताया तो ये है कि अगले 2 दिन तक और तापमान नीचे गिरेगा, और फिर उसके बाद ऐसा जो है, जो अभी स्थिति बनी हुई है ऐसी जो है लगभग 26 जनवरी तक रहने वाली है, क्योंकि अभी बरसात नहीं हुई है, और बरसात होगी तो उसके बाद जो है यहाँ पे परिवर्तन आएगा। अभी जो है कोहरा और ठंड, ये ट्रिपल अटैक से यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो पूरी तरीके से परेशान है। ये कहा जाए कि जो लोग यहाँ सुबह निकलते हैं काम काज के लिए वो बहुत ही मजबूरी में निकलते हैं, जिनको जो टाइमिंग है वो भी सब जगह लेट पहुंच रहे हैं लोग। ट्रेनें भी लेट हैं। जो लोग यहाँ से दिल्ली से जो श्यामली और बागपत से जो ट्रेनें आती हैं, और उनमें भी जो लोग समय से ड्यूटी दिल्ली के लिए जाते थे वो भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो ऐसे में सभी, चाहे वो कोई भी काम हो, सभी लोग अपने अपने काम पे समय से नहीं पहुंच पा रहे हैं, और गंतव्य तक लगातार ठंड का असर यहाँ पे पूरा देखा जा रहा है। और साथ साथ कोहरे ने भी जो है चादर जिससे जकड़ रखा है। और प्रदूषण की बात, जैसा कि मैंने बताया कि प्रदूषण जो है 300 से पार है, तो वो भी एक तरह से बेहद खतरनाक है। उसकी वजह से मॉर्निंग इवनिंग जो वॉक है वो भी जो बुजुर्ग है उन्होंने जाना बंद कर दिया है। जी ठीक है संतोष, आपका बहुत शुक्रिया। संजय और अभिषेक, आपका भी बहुत शुक्रिया मौसम के मिजाज को लेकर अपडेट्स देने के लिए।
चलिए, तो जाना हमने हर डिस्ट्रिक्ट से किस तरीके से यहाँ पर मौसम का मिजाज रहा है और आगे भी ठंड बढ़ेगी। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।